चलिए दर्शकों, अब ज़्यादा समय न गवाते हुए उस तत्वदर्शी संत के पास आपको लेकर के चलते हैं कि वाकई में क्या वास्तव में आज हमारे भारत जैसी पवित्र भूमि पर और तत्वदर्शी संत जैसा महान संत विराजमान है या नहीं है। सीधा उत्तर जान लेते हैं। जी सर, क्या कहोगे अब आप? साहब भगत जी, मैं कहना चाहूँगा, जो जैसे कि गीता में गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 में ऐसा कहा है कि अर्जुन, जो उल्टे लटके हुए वृक्ष को मूल से लेकर तना तक, उसके टहनियों पत्तियों तक, उसके विधिवित सब कुछ ज्ञान एक स्पष्ट कर देगा। उसके उल्टे लटके हुए पेड़ के वृक्ष के बारे में, तना के बारे में और सभी के बारे में एक एक करके प्रकरण बता देगा। वह पूर्ण संत होगा, वो पूर्ण तत्वदर्शी संत होगा, पूर्ण ज्ञान को देने वाला संत होगा। और भगत जी, गीता में गीता अध्याय 13 के श्लोक नंबर 11 में कहा है कि अर्जुन, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को जानना, ये ज्ञान है, और इसके विपरीत जो कुछ भी है वो सब अज्ञान है। बोलो सतगुरुदेव की। तो ये तत्व ज्ञान ही सर्वोत्तम है, और वो तत्वदर्शी संत उस तत्व ज्ञान को उस मूल सहित उस वृक्ष के जड़ से लेकर के टहनी और पत्तियों तक, डालियों तक आने हर चीज का प्रकरण करने वाले आज इस वर्तमान में विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा दूसरा कोई तत्वदर्शी संत नहीं है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये 5 रूप संसार। तो ये जो तीनों देव कहे गए हैं, लक्ष्मी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तो उनकी शाखाएं हैं। 3 देव की जो भक्ति करते हैं उनकी कभी मुक्ति नहीं होती है, स्पष्ट किया गया है। उन तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, गरीबदास निज नाम बिना कैसे उतरे पार। जब तक उस परमात्मा कबीर का, जैसे वो नव निज नाम, वो परमात्मा कबीर है, सशरीर है, जिसका नाम कबीर है, और उस कबीर नाम के बिना यहाँ संसार से कभी पार नहीं होया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है यहाँ से मोक्ष पाने का। दोस्तों, देखा आपने, आज का जो वीडियो है उसका एक निष्कर्ष जरूर निकल के आया सामने कि हमारे भारत जैसे आज़ाद देश में आज ऐसी आज़ादी होने के बाद भी एक चीज़ तो जरूर नज़र आई इस वीडियो के माध्यम से कि जरूर कुछ सफ़ेद झूठ, जिसको हम कहते हैं, बोला जा रहा है। आपको क्या लग रहा है? ये बड़े बड़े कथावाचक, ये बड़े बड़े प्रसिद्धि पा चुके कथावाचक आज जो सच्चाई को दबा करके बैठ चुके हैं, ये पक्ष बिल्कुल प्रमाणित कर रहा है, ये वाणियों से, दावों से, गीता से, सभी से प्रमाणित कर रहा है कि कोई तत्वदर्शी संत है जो इस ज्ञान को बताएगा, और कबीर नाम का कोई भगवान है, वो उस भगवान की भक्ति से ही मोक्ष संभव है। जी, हम कहना चाहते हैं, परमात्मा की एक वाणी है कि हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुल्हा भेद न पाया, काशी में कबीर हुआ। वो परमात्मा कबीर काशी में आया है था, और उसने जब आए थे तो उन्होंने चिल्ला करके पुकार के कहा था कि गरीब हम ही अलग खिला हैं, कुतुम गोश और पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। बोलो सतगुरुदेव की जय। जी दोस्तों, आपने देखा यहाँ तक ये कबीर जी को भगवान और एक तत्वदर्शी संत के द्वारा उस भगवान की विधि बताने का बात कर रहे हैं। जी सर, क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ रामपाल जी के शिष्यों से, इन्होंने तत्वदर्शी संत का एक तो प्रमाण बताया है, ये कुछ हमारे पल्ले पड़ रहा है जी। इसके अलावा और कोई पहचान है रामपाल जी के शिष्यों? दूसरा ये भी कह रहे हैं कि एक कबीर नामक कोई भगवान है, उसकी भक्ति से ही कल्याण होगा। नहीं, एक तत्वदर्शी संत की जैसे पहचान बताई है, तो और कोई प्रमाण है कि एक ही ये प्रमाण है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। बहुत बढ़िया दर्शकों, बहुत अच्छा सवाल है। अगर कबीर जी की भक्ति कोई तत्वदर्शी संत देगा, तो तत्वदर्शी संत की ये जो बता रहे हैं इससे हटके भी क्या कोई पहचान है? जी, क्या कहना चाहोगे? बताया है कि गुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथमई वेद शास्त्र का ज्ञान, दूजे हरिभक्त मन क्रम वाणी, तीजे समदृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, 4 गुरु के लक्षण मर्मा। तो ये हमारे चारों गुरु संत रामपाल जी महाराज के अलावा विश्व के अंदर 21 ब्रह्मांडों में और किसी के पास है ही नहीं। आपके गुरुजी ऊंच नीच का, क्या आपके गुरुजी कोई ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं करते? हमारे गुरु ऊंच नीच का कोई भेद नहीं करते हैं, बता देते हैं
आई श्रत मुलक के बेसे ठगवाला ठगी देश खड़ा सियाना बहुतक बात धाड़क रूप रहा करतार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया जात जुला भेदन पाया काशी माई कबीर हुआ। जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ गरीबदास लिखत पढ़ नाम निरंजन कंथ। आगे ये और भी बताया है कि हम ही अलग अल्लाह हैं कुतुब गोस और पीर हमारा नाम खालिक धनी और सतगुर सत्य कबीर। कुरान शरीफ में बताया है सुरती फुरकान 9 के 51 में कि फला तुतियल काफिरिन बाजा हैदम भी जिहादन कबीर, वो परमात्मा कबीर ही है। और इसे बताने वाले संत रामपाल महाराज के अलावा 3 नाम की भक्ति करके इसे बताने वाला और विश्व के अंदर और कोई नहीं है। यही तीनों नाम की भक्ति कराते। सर ये तो कबीर जी को भगवान बता रहे हैं और कुरान शरीफ से ये प्रमाण दे रहे हैं। कुरान में कबीर जी का नाम है ऐसा बता रहे हैं। इनका ज्ञान मेरी समझ में आ रहा है कुछ, लेकिन हम ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे पहचान बता रही है, जैसे वेदों में प्रमाण है या नहीं है। नहीं, कुरान में तो दे रहे हैं ये प्रमाण में दे रहे हैं। हमारे 4 वेद उनमें प्रमाण है या नहीं है, गीता में कहीं प्रमाण है नहीं। केवल मैं प्रमाण पूछ रहा हूँ तत्वदर्शी संत की पहचान और क्या क्या है, कैसे हम सत्य जानेंगे। एक ही प्रश्न तो थोड़े में जानेंगे। जी 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 बहुत बढ़िया सर। ये तो सीधा कह रहे हैं अगर आप जो प्रमाण दे रहे हैं कुरान शरीफ जो कि मुस्लिम समाज की है, अब ये ठहरे सनातन धर्म से, तो आप सनातन धर्म के कौन से पवित्र ग्रंथ से आप प्रमाणित करेंगे कि कबीर जी ही भगवान है? जी सर। क्या कहना चाहोगे अब आप? जी सर, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 2 में बताया है कबीर वेद हस्याप्यास महान मत्स्या नाम रष्टो विभाजन से अपसे धंतुरा सौम्य घृत बशानम परिणस मिर्जामी। जहाँ भी कवि शब्द आ जाए वो परमात्मा का है, से परमात्मा को ग्रहण करना है और किसी का नहीं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 2 प्रा कबीर देव बीत में व्यवहारे विरसित सायन विश्व सादा, वो परमात्मा कबीर देव है। और गीता में बताया है, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 9 में कविम पुराण मन सस्तारम मनोड़ियम स्मृतिस्वर्द्या सर्वस दाता रमचित रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात। यहाँ कवि शब्द जो आया है वो परमात्मा का है, उससे परमात्मा को ग्रहण करना है। और भी कबीर सागर में बताया है कि जो पूछा सो बाबरो क्या है हमारी हमारी असंख्य ऊपर ले गए तब का ब्रह्मचारी कोट निरंजन हो गए पर लोग सुधारी। हम तो सदा महबूब से ब्रह्मचारी। और वो तब ब्रह्मा गए 49 करोड़ कन्हैया 7 करोड़ समूह मर गए मेरी एक नाई पलैया। कोट नारद हो गए मोहम्मद से 4 देवतन की गिनती क्या है सृष्टि विचारी। नहीं बूढ़ा नहीं बालक नहीं मैं बाट भिखारी कहें कबीर सुना हो गोरख ये है उम्र हमारी। दोस्तों यहाँ पर एक सवाल और आ रहा है। गोरखनाथ जैसे बड़े प्रसिद्धि पा चुके संतों को भी एक वाणी के द्वारा ये फेल करते हुए नजर आ रहे हैं। गोरख जी का जिक्र करते हुए आपने वाणी सुनी होगी, स्पष्ट कर रहे हैं कि गोरखनाथ से चर्चा हो रही है और बता रहे हैं कि हम कब के आए। दोस्तों सुना आपने, गोरखनाथ जी से चर्चा करते हुए कबीर जी एक वाणी बोल करके और सिद्ध करते हैं अपने आप को, बताते हैं कि जो पूछे सो बाबरा और क्या है उम्र हमारी। असंख्य युग परले भाई मैं तब के ब्रह्मचारी। दर्शकों ये संत रामपाल जी महाराज जी के इन शिष्यों की वाणी से कुछ अजीब रहस्य जरूर स्पष्ट झलक रहा है। भले ही ये भारत के प्रसिद्धि पा चुके आज कथावाचक ना बोल रहे हो, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जब ऐसी कोई संत और कबीर जी जैसा बड़ा प्रसिद्ध महापुरुष अगर ये वाणी बोल करके अपनी आयु को बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि उसकी उम्र क्या है, अंदाजा लगा सकते हैं ये वाणी किधर ले जा रही है हमें। आइए एक बार जानते हैं लोगों के विचार ये क्या कहते हैं। हालांकि फैसला आपको करना है कि इसमें कौन सा संत, कौन सा पंथ और कौन सा पक्ष सही बात को रख रहा है, ये डिसीजन सिर्फ आप करेंगे। हम तो सिर्फ यहाँ की लाइव जो सच्चाई है दोनों पक्षों की लेकर के वीडियो बना रहे हैं। तो आइए लोगों के विचार जानते हैं, अब ये इस पर क्या कहना चाह रहे हैं। जी सर, अभी जो वाणी सुनी आपने, इस पर आपका अब क्या उत्तर आएगा? जो गोरखनाथ जी की वाणी पर, कबीर जी की उम्र को लेकर के गोरखनाथ से वार्ता का ये जिक्र कर रहे हैं, अब इस पर क्या रिएक्शन दो? ये तो कह रहे हैं असंख्य युग परले भाई कबीर जी तब के ब्रह्मचारी हैं। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, जैसे मान लो कि जो संत रामपाल जी महाराज शिष्यों ने जो अभी तक बताया उस ज्ञान से हम काफ़ी हद तक संतुष्ट हुए हैं, लेकिन फिर भी एक हमारी छोटी सी शंका रह जाती है जी। जैसे मान के चलो आज दिन तक जितने भी संत महंत हैं और कथावाचकों ने हमें सृष्टि रचना जो सुनाई है,
तो वो ये कहते हैं कि सबसे पहले महाभाग विष्णु, उनकी नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा के महाकोप के रूप में शंकर का आविर्भाव हुआ। तो हमें तो ये सृष्टि रचना बताई गई, ठीक है। इससे आगे की अगर कोई सृष्टि रचना है तो वो संत रामपाल जी महाराज से हमें बताएं, हमने तो यहीं तक सुना है। इससे आगे क्या है क्या नहीं है वो हमें बताने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया। दर्शकों, ये पक्ष बता रहा है कबीर जी माने सुप्रीम लीडर, क्रिएशन ऑफ द नेचर। ये पक्ष बता रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश ही इस सृष्टि को चलाने वाले नायक हैं। आइए जानते हैं अब इस पक्ष से कि ये इस बात को कैसे डिफाइन कर पाएंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिलोकी बड़ी बड़ी शक्तियों को ये कैसे दो शब्दों में खंडन करते हैं कि ये जन्म मृत्यु में आते हैं। अगर आते हो तो इसका प्रमाण ये कहाँ से दे रहे हैं? तो बिल्कुल स्पष्ट और सटीक उत्तर आपके लिए पेश है इधर से। जी सर, ब्रह्मा विष्णु शंकर का जन्म मृत्यु होता है या नहीं है, इसके लिए आपका क्या विचार है? जी, ब्रह्मा विष्णु महेश का तीनों का जन्म और मरण है, क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत के 28 पृष्ठ पर बताया, 1 से 38 पृष्ठ पर बताया है कि मेरा भी जन्म और मृत्यु होती है। ये देवी भागवत का प्रमाण है। और तत्वदर्शी संत की पहचान जो हमारे भाई साहब ने बताई है, वो तत्वदर्शी संत की पहचान जो संत ओम तत्सत्र का 23 ओम तत्सत इति निर्देशो ब्राह्मण स्त्रिविद स्मृता ब्रह्मणास्तिन वेदास यज्ञासी बहता पुरा, जो 3 नाम की भक्ति बताता हो वही तत्वदर्शी संत है। और यह 3 नाम की भक्ति ओम तत्सत की हमारे संत रामपाल जी महाराज के अलावा विश्व के अंदर 21 ब्रह्मांड में और कोई बताता ही नहीं। दोस्तों, यहाँ पर एक और बात निकल करके आ रही है। अब ये तत्वदर्शी संत को लेकर के जो बात कर रहे हैं और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ओम तत्सत, इस प्रकार से कोई 3 नामों का ये हवाला दे रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई जाप कर रहा है तो ये व्यर्थ बता रहे हैं। सर, इसमें सवाल ये आता है, वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज कम से कम 20-25 नाम एक साथ जाप करने के लिए देते हैं, बताते हैं कि इसमें से कोई सा भी आप जाप करो मुक्ति होगी। और भी तमाम धर्मगुरु अपने अपने इष्ट का अपना अपना नाम देते हैं, लेकिन ये इधर से सीधा उत्तर दे रहे हैं कि केवल 3 नाम से मुक्ति होगी। जी, मैं ये कहना चाह रहे कि परमात्मा एक है तो ये 3 नाम क्यों बता रहे हैं? जैसे अन्य लोग भी दे रहे हैं, जैसे प्रेमानंद का आपने अभी बताया, वो राधा रानी का देते हैं। और फिर दूसरा वो किसी का, वो तो सीधा कह देते हैं आपके मन में जिस इष्ट का आपको अच्छा लगे उसका जाप करिएगा, उसका जाप करिए। एक का बता रहे हैं, लेकिन ये 3 नाम बता रहे हैं। वो 3 नाम कैसे बता रहे हैं, वो डिफाइन करिए हमें। जी, बहुत बढ़िया सर। ये तो सीधा कह रहे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज जो देते हैं वो नाम ठीक है, लेकिन आप बता रहे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज जी का नाम, आप बता रहे कोई और नाम, तो इसमें क्या कहना चाहोगे अब आप? सर साहब भगत जी, कहना चाहूँगा जैसे कि आप भगत जी कह रहे हैं ओम तत्सत, ओम तत्सत इस प्रकार उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। आप 3 नाम जाप क्यों देते हैं आपके गुरुजी? ये सवाल है इनका। भगत जी, उस पूरा नाम ओम सच, जैसे ओम तत्सत है, ओम तत्सत इस प्रकार उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। सृष्टि के आदि काल में इसी से ब्राह्मण वेद यज्ञादि रचे गए, अर्थात ओम तत्सत से ही संसार की रचना हुई है। और ओम तत्सत ही मिलाकर के पूरा सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम बनता है। और उस नाम को देने की विधि 3 बार में है। प्रथम नाम में जो दिया जाता है उसको नाम कहते हैं, और दूसरे बार जो दिया जाता है उसको सतनाम कहते हैं, और तीसरी बार में दिया जाता है उस नाम को सार नाम कहते हैं। इस प्रकार उसकी 3 बार की प्रणाली में वो नाम दान दिया जाता है। और वो 3 बार की प्रणाली में नाम देने वाले संत रामपाल जी महाराज के अलावा इस विश्व में कोई दूसरा संत तत्वदर्शी संत नहीं है। आपके हिसाब से सर ऐसा लग रहा है हमें कि इसका मतलब ये दुनिया में जो तमाम धर्मगुरु अपने अपने शिष्यों को अपने अपने इष्ट का जो नाम देते हैं, जो नाम दे रहे हैं, आपके हिसाब से वो सारे नाम व्यर्थ हैं? हाँ? क्या उनसे कल्याण नहीं हो सकता है? भगत जी, गीता में गीता अध्याय 9 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि ये सभी देवताओं की पूजा करते हैं, वो मेरी भी पूजा करते हैं, लेकिन उनका वह पूजन अविध पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अर्थात ये सारी पूजाएं हो रही हैं, जो सब क्रियाएं हो रही हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे गुरु नहीं कह रहे हैं, ये गीता में प्रमाण लिखा है कि उनका पूजन, उनका विधान, ये सब अज्ञान पूर्वक बताया है। मगर जी वहाँ कह दिया ऐसे ही यहाँ पर संसार में नौमन सूत उलझिया और ऋषि रहे जकमार,
और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। ये जो है बोलने वाले हैं, जो भी ज्ञान देने वाले हैं, वो झक मार रहे हैं, वो उलझे हुए हैं, उसको सुलझा नहीं सकते हैं। उस ज्ञान को तो कोई तत्वदर्शी संत और सतगुरु ही समझा सकता है। जी सर, अब ये सीधा तत्वदर्शी का पूरा खंडन करके किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाने का संकेत दे रहे हैं। अब क्या कहना चाहोगे आप? अब मैं थोड़ी शंका है जी, हमारी शंका ये समाधान हो जाए, समझ तो आ रहा है। मेरी शंका ये है कि ये कहा गया है कि 3 देव दल बसे और ब्रह्मा विष्णु महेश, तो क्या यही है? तो मतलब 3 देव जो 3 तो तत्व बता रही है, ये है कि कोई और है? जी सर। सर जी, ये लोग तत्वदर्शी संत पहचान बता रहे हैं और ये सदग्रंथों में बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि उसी से कल्याण होगा, तत्वदर्शी संत की विधि से। क्या ये पहचान आपके सारे ग्रंथों में है? जैसे कि बाइबल, कुरान, गीता, रामायण, सारे ग्रंथों में एक ही पहचान है? भाई परमात्मा तो एक है, परमात्मा एक है, तो उसकी पहचान सारे ग्रंथों में एक ही होना चाहिए। क्या ऐसा है आपके सदग्रंथों में? जी जी सर, ये तो सीधा कह रहे हैं, अगर तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से ही अगर मोक्ष होगा, तो तत्वदर्शी संत आज के समय में कौन है, और है तो आखिर कहाँ है वो तत्वदर्शी संत सामने क्यों नहीं आ जाता है? उसकी सच्चाई क्या है? क्या कहना चाहोगे अब आप? वो तत्वदर्शी संसार में केवल एक ही है, जो कि हमारे रामपाल महाराज जी हैं, और उनकी पहचान भी बता दी है, सब कुछ बता दिया है। और जय गुरुदेव ने अपनी पत्रिका में लिखा है सन 1971 में कि वो संत आज 20 वर्ष का हो चुका है। तो रामपाल महाराज जी हमारे 8 सितंबर सन 1971 में 20 वर्ष के हो चुके थे, और यही है। और हमारे साथ दर्शकों आपको बता दें, हमारे साथ जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए भी एक संत बाबा जी हमारे साथ खड़े हुए हैं। जैसा कि संत रामपाल जी के शिष्य बता रहे हैं कि संत जय गुरुदेव जी ने भी एक 7 सितंबर 1971 को कोई स्टेटमेंट दिया होगा, जिसमें बताया कि वो अवतारी पुरुष आज 20 वर्ष का हो चुका है। तो एक बार इनसे भी जान लेते क्या वाकई में संत जय गुरुदेव जी ने ऐसी कोई भविष्यवाणी की थी या नहीं। जी सर, क्या कहना चाहोगे? ये रामपाल महाराज जी के शिष्य हैं, ये बता रहे हैं कि कोई तत्वदर्शी संत आकर के उस परम शक्ति जिसने इस पूरी धरती का, पूरे संसार का निर्माण किया है, उसके बारे में वो तत्वदर्शी संत, वो मसीहा आकर के ज्ञान देगा, और वो आज यानी कि 7 सितंबर 1971 को 20 वर्ष का हो चुका है। ऐसा संत जय गुरुदेव जी ने, क्या आपके गुरुजी ने कोई भविष्यवाणी दे रखी है? ये मैं भी बता रहा हूँ, लिखा है। सत्य जी सर, जी बिल्कुल सत्य है, हमने पढ़ा है। बाबा जय गुरुदेव जी को आप लोग मानते हैं? बिल्कुल मानते खूब मानते हैं। जी सर, आप लोग? हाँ, बिल्कुल मानते हैं जय गुरुदेव, बिल्कुल मानते हैं। तो जय गुरुदेव जी, जी सर, जी वो काफी प्रसिद्ध संत थे, सभी मानते हैं उनको। सभी मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। उनकी वाणी बिल्कुल सटीक उतरी हैं, आज से नहीं, बहुत पहले से उतरी हैं। जी, जय गुरुदेव जी जो 7 सितंबर 1971 की जो स्टेटमेंट ये लोग बता रहे हैं, देखा जरूर है, लेकिन अब सवाल ये है कि 7 सितंबर 1971 को जो 20 वर्ष के हो चुके हैं, उनके बारे में कोई ऐसी ठोस प्रमाणित सच्चाई अगर है आपके पास तो आप बताएं। जी सर। हाँ, इनका ये कहना है कि बाबा जय गुरुदेव जी ने जो स्टेटमेंट दिया, जो भविष्यवाणी करी है, उससे आप तत्वदर्शी संत का जो लिंक जोड़ रहे हैं, ये मान रहे हैं कि वो एक अच्छे संत थे, लगातार भविष्य को लेकर के काफ़ी चर्चा में रहते, पहले ही बता दिया करते थे। अब संत रामपाल जी महाराज जी पर कोई ऐसी खरी, कोई सटीक, इसके अलावा और भी कोई भविष्यवाणी हो या और भी कहीं जिक्र हो कि यही वो महापुरुष है, यही वो तत्वदर्शी संत है, यही वो मसीहा है जिसके द्वारा दिए गए ज्ञान से पूरे विश्व का कल्याण होगा, तो अब हमारे दर्शकों को और हमारे इन साथियों को क्या जवाब देना चाहेंगे आप? भगत जी, मैं जवाब देना चाहूँगा कि पहले तो मैंने आपको बहुत कुछ प्रमाण दे दिया, बता दिया है कि वो तत्वदर्शी संत हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज हैं, उनके प्रमाण भी बताए हैं। अगर नहीं मानते हैं तो उनकी बहुत सी डिबेटें चल रही हैं। आप किसी उस यूट्यूब चैनल पर, अपने किसी भी मतलब ऐसे न्यूज़ पर, फैक्टफुल डिबेट पर कहीं भी आप जा कर के देख सकते हैं। ये जो पाठशाला है, हम आप सभी को जानने के लिए, सभी को बताने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए
7:30 बजे तक, 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक 1 घंटा के लिए ये पाठशाला प्रतिदिन हर यूट्यूब चैनल पर और टीवी चैनलों पर आती है। आप सभी लोग देखें और उस पर विश्वास करें। बोलो बंदी छोड़। तो दोस्तों देखा आपने आज की इस चर्चा में, आज की इस डिबेट में एक स्पष्ट वीडियो निकल करके, एक स्पष्ट प्रमाण निकल करके सामने आया है, जिसमें कोई तत्वदर्शी संत आकर के उस कबीर नामक भगवान के ज्ञान को आगे बढ़ाने का काम करेगा। दोस्तों कबीर जी को लेकर के लगातार भारत में चर्चाएं अक्सर बनी रहती हैं। भारत का कोई भी कथावाचक हो, कोई भी बड़े से बड़ा तिलकधारी संत महंत आचार्य शंकराचार्य हो, अगर कबीर जी की वाणियों का सहारा नहीं लेगा तो एक पल भी आगे भक्ति के अध्यात्म क्षेत्र में नहीं रख सकता है। इतनी बड़ी पवित्र कबीर जी की वाणियों का सहारा लेकर के चलने वाले उन दिग्गज कथावाचकों के लिए भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य एक चैलेंज देते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हीं कबीर जी का जो सहारा लेकर के आज अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, वही सृष्टि का क्रिएशन करने वाले सुप्रीम गॉड हैं। दोस्तों इस वीडियो की सच्चाई को अब यहीं पर विराम देते हैं। अगर आगे की विस्तार पूर्वक आपको सच्चाई जाननी हो तो बने रहिए इस चैनल के साथ और अध्यात्म से जुड़े हुए संत रामपाल जी से संबंधित और भी तमाम गूढ़ रहस्यों को अगर आपको भी जानना है, जानने की अगर आप भी कोशिश करेंगे तो आपके लिए हम निवेदन करेंगे। ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य अभी दावा कर रहे थे कि कोई फैक्टफुल डिबेट नाम से यूट्यूब पर चैनल बनाया गया है संत जी द्वारा, तो उसको जरूर देखें, क्योंकि ये तो सिर्फ एक वीडियो है, ये बता रहे हैं ऐसे तमाम वीडियो डाले गए हैं उस यूट्यूब चैनल पर, तो जरूर देखें फैक्टफुल डिबेट। चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर कभी किसी ऐसे ही धमाकेदार वीडियो को लेकर के। चलिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए सतलोक तक न्यूज़ यूपी, वो सच्चाई जो आप जानना चाहते हैं। नमस्कार।